देखते हैं क्लास 10th का एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तब भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। हमारे को इसमें एक फॉर्मूला पुट करना है, एक छोटे से कंसेप्ट को समझना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। यहाँ पर एक पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल 128 वोल्ट्स है और यहां एक पॉइंट है जहां पर की पोटेंशियल 118 वोल्ट्स है। तो ये कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना होगा, कितना वर्क करना होगा। किसको? 2 कूलम चार्ज है, एक चार्ज है, उसको हमारे को यहां से लेके यहां तक ले जाना है, तो उसमें हमारे को कितना वर्क डन करना होगा। देखिए क्या होता है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे अपने आप ही वो मूव कर जाता है। ऐसा हम समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि ये 2 पानी के टैंक हैं और इस टैंक में ज्यादा पानी है और इस टैंक में कम पानी है, और हम इसको अगर कनेक्ट करते हैं तो पानी अपने आप ज्यादा वाले टैंक से कम वाले टैंक में चला जाएगा। उसी तरीके से लेकिन अगर हमारे को यहां से पानी और फ्लो कराना है तो उसके लिए हमारे को वर्क डन करना होगा। मींस इसी तरीके से हम समझते हैं कि जैसे कि ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में तो अपने आप चार्ज मूव हो जाएगा, लेकिन अगर लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चार्ज को मूव करना है तो उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना होगा। तो यही इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पोटेंशियल हायर है, एक पोटेंशियल लोअर है। मींस एक 128 वोल्ट्स पोटेंशियल है, एक 118 पोटेंशियल है। अगर हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे किसी चार्ज को मूव करते हैं तो हमें वर्क डन करना होगा, और वो वर्क डन कितना करना होगा ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। हम यहां पर समझते हैं कि पहले तो हम दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। 128 माइनस 118 10 वोल्ट्स, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखिए यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट्स हो जाएगा। V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 कूलम्स, और वर्क डन को हम W से डिनोट करेंगे जो कि हमारे को फाइंड करना है। तो देखिए हमारे को एक फॉर्मूला याद करना होगा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। V से पोटेंशियल डिफरेंस, W से वर्क डन और Q से चार्ज। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू ये Q पर चला जाएगा, V इंटू Q इज इक्वल टू 10 पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट्स और 2 कूलम्स इज इक्वल टू 20 जूल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 10 वोल्ट्स है और ये 2 कूलम्स है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20 वोल्ट कूलम्स। वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, आपको याद रखना है, तो आप इसको लिख दीजिएगा 20 जूल। यहां पर देखते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर नहीं भी पढ़ा है फिर भी आप कॉपी पेन लीजिए, आप इस फॉर्मूले को एक बार समझ लीजिए, इस फॉर्मूले को, और एक बार आप याद कर लीजिए, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं दोबारा से बता देता हूं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। देखिए लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करना है, इसलिए वर्क डन होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे कैलकुलेट करा है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है
और इस फॉर्मूले में जब हम पुट करते हैं, देखिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो वर्क डन इज इक्वल टू W इंटू क्यू, तो वर्क डन इज इक्वल टू 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 जूल्स। तो देखिए आपका ये आंसर आ गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए जब आप किसी क्लास में आते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 10th क्लास में आए हैं, तो उस वक्त एक टाइम होता है कि आप पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ें, लेकिन जैसे जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम्स पास में आते जाते हैं तो उस वक्त आपके पास पूरे चैप्टर्स पढ़ने का टाइम नहीं होगा। तो उस वक्त ये स्ट्रेटेजी होगी कि आप अपनी बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कीजिए। जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होंगे वो आप करिए। चैप्टर पढ़ने का अगर टाइम नहीं है तो इसी तरीके से आप उस सॉल्व्ड एग्जाम्पल को देखिए, समझिए और फिर उसको आप उस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। तो ये एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जैसे जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम्स पास आते जा रहे हैं मान लीजिए, तो आपको पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स जो कि सॉल्व्ड है, क्योंकि मान लीजिए अब कोई क्वेश्चन अनसॉल्व्ड है और आपको नहीं आता तो आप कैसे करेंगे, तो जो भी सॉल्यूशन के साथ के पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उनको करिए, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया या फिर आपको किसी और क्वेश्चन के बारे में पूछना है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको उस क्वेश्चन का एक वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा। या कोई भी आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।